Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm going to tell you about different types of motion. So number first is translatory motion. So what is translatory motion? When all parts of the moving object also move through the same distance in the same interval of time as the whole object. This type of motion of an object is known as translatory motion or motion of translation. जब जो ऑब्जेक्ट मूव करे वो अपनी पूरी बॉडी को उसी डिस्टेंस के साथ सेम वे के साथ मूव करी, उससे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं या मोशन ऑफ ट्रांसलेशन कहते हैं. अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो भी टू टाइप से डिवाइडेड है. फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज सेड टू बी एन रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन वो होता है जब एक ऑब्जेक्ट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मतलब कर्व नहीं कर मूव नहीं करता, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. हमारा एग्जांपल लेंगे एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, अ ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक एक्सेट्रा. तो जब हम एप्पल को फेंकते हैं या जो ट्रेन मूव करती है सीधी लाइन में, सीधे ही होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं उसे ट्रांसलेटरी रेक्टिलिनियर मोशन. हमारा सेकेंड है कर्वीलिनियर मोशन. कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है? इफ़ एनी बॉडी मूव्स along a curved path it is said to be an curvilinear motion. For example, a stone thrown up in the air at an angle and a bus taking a turn. कर्वीलिनियर मोशन वो होता है जब जो बॉडी होती है, वो ऑब्जेक्ट होती है, वो कर्व मूव करती है, मतलब स्ट्रेट लाइन मूव नहीं करती, मतलब कभी वो लेफ्ट कभी राइट कभी किसी ऐसे एंगल से मूव करती है, कभी स्ट्रेट नहीं कभी टेढ़ा, हमेशा टेढ़ा मूव करती है. एग्जाम्पल में जैसे हमने स्टोन को थ्रो किया तो वो कभी इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है, टेढ़ा मूव कर सकती है. या हमने जैसे एक पेपर को थ्रो किया वो इधर उधर कर्वीलिनियर मोशन में वो घूमती रहती है. तो जैसे कभी कभार क्या होता है, एक बॉडी होती है हैप्जार्ड मैनर में मूव करती है. तो हैप्जार्ड मैनर क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट सीधे भी मूव करती है और टेढ़े मेढ़े मूव करती है, जैसे कि उसे हम कहते हैं रैंडम मोशन. तो जैसे कि एक हाउस फ्लाई का एग्जांपल है, सबसे मेन एग्जांपल है एक हाउस फ्लाई का, कि वो कभी स्ट्रेट मूव करती रहती है, कभी वो टेढ़ा मेढ़ा कर्वीलिनियर मोशन करती है. जब वो दोनों मोशन एक साथ होते हैं उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं. रोटेशनल मोशन. सेकेंड हमारा मोशन है रोटेशनल मोशन. द ब्लेड्स ऑफ द टेबल फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. व्हाट डू यू नोटिस? द ब्लेड्स ऑफ द फैन स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. सच अ मोशन इज कॉल्ड अ रोटेटिव मोशन. तो जब फैन जैसे कि रोटेशनल मोशन से नाम से पता चला है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट से चारों मतलब पूरे सर्कल में मूव करते हैं उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं. जैसे कि ब्लेड्स, एक टेबल फैन की ब्लेड्स है या क्लॉक है, ठीक है. A motion in which a body moves about a fixed axis without changing its position is called rotational motion. तो इसकी definition हो गई. If you mark a point anywhere on the blades or a fan of the hand clock, if the position of this point will remain the same as they rotate. तो उनका point same रहेगा. अगर आपने किसी भी उसमें एक point डाल दिया, जैसे हमने क्लॉक के इसमें पॉइंट रखा है जैसे कि मिडल पॉइंट है, तो चारों दिशाएं मूव करती है क्लॉक की हैंड्स एक ही पॉइंट में ज्वाइंट रहती है. ऑस्किलेटिंग मोशन क्या होता है? तो इसके लिए अब मैं एक आपको एक्सपेरिमेंट बताऊंगी. टेक अ थ्रेड, टाई अ स्टोन टू द एंड ऑफ इट, होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड सो दैट स्टोन्स हैंग्स फ्रीली. Note the position of the stone when it is rest. Now give the stone a gentle push. The stone moves to and fro about its mean position or rest position. तो इसमें क्या होता है, वो मोशन जिसमें वो एक ही पॉइंट से 3 दिशाओं में मूव करता है, तो उसमें हम उसे ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं. तो क्या होता है ऑक्सीलेटरी मोशन? जिसमें दिस में टू एंड फ्रो होता है, मतलब टू एंड फ्रो, मतलब एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड ऐसे करके मूव करता है, थोड़ा सा मूव करता है, उसे हम ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं. अब हमारे वाइब्रेटरी मोशन. व्हेन अ string of a guitar or sitar is plugged, it's vibrated to and fro very fast. Such a fast or a rapid oscillatory motion is called vibratory motion. अब oscillatory का एग्जांपल हमने ले लिया वाइब्रेटरी मोशन. ऐसे गिटार स्ट्रिंग या सितार का स्ट्रिंग या सितार का स्ट्रिंग जब वाइब्रेट करता है, फास्ट वाइब्रेट करता है, उससे हम रैपिड ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं.
ठीक है। अब पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट का मोशन है, जैसे इसने कि हमने क्लॉक ले लिया, वो 12 पे, 12 से दोबारा 12 पे आएगी, फिर दोबारा पूरे घूम के 12 पे आएगी, तो जब वो सेम रोटेशन करेगी दोबारा, मतलब पूरा रोटेट करके वो एक ही पॉइंट पे आएगी, जिसे हम पीरियोडिक कहते हैं। जब पूरा एक ही पॉइंट नहीं आएगी, उसका कोई पॉइंट नहीं होगा, वो इन्फिनिटी ऑफ जाएगी, तो इसे हम कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।